साथ मीडिया के मेरे साथी जोगटा जी, कपरेट साहब और तोमर साहब, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। नगर निगम शिमला का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 2 तारीख के लिए वोटिंग का जो डेट है, स्वाभाविक तौर पे प्रचार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी। और कांग्रेस का अगर हम बात करें तो सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप बात करें, विधायक है, अपने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या सीपीएस हैं, और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ भी हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब लोग जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ लगी हैं काम कर रहे हैं और प्रचार आगे बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनज़र आज भाजपा ने अपना जो दृष्टि पत्र नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए जारी किया शिमला के अंदर। आज हम कुछ बातें उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक विस्तृत जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल रखेंगे, लेकिन आज जो हम कुछ चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों को भी याद दिलाना चाहते हैं जिन्होंने आज इस दृष्टि पत्र की जो घोषणा की है। इनफैक्ट पिछले 5 साल 2017 से जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की नगर निगम पहली बार शिमला में बने। जब से नगर निगम बना है तब से वो पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था, और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पर हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया, और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नज़र डालें इनके दृष्टि पत्र में, तो वो सारी चीज़ें जो पहले 2017 में बात कही गई, आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। वादे भी छोड़ो, और ये और भी जो काम होना चाहिए था उसका हमने पहले भी जिक्र किया कि उसके कारण क्या थे। भाजपा गुटों में बंटी थी बड़े स्तर पे, और वही जो मॉडल था वो नगर निगम में भी देखने को मिला कि 5 साल का जो समय रहा वो गुटबाजी में निकल गया। वहाँ पर गुट थे शिमला में, आप जानते हैं, जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, और कुछ दूसरा गुट था। वो गुटबाजी में पूरा 5 साल का समय खराब हो गया, और वो शिमला की जनता का नुकसान हुआ कि शिमला नगर निगम में रहने वाले लोग, जो एक उम्मीद थी कि अब ये बात करते, नारे देते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, कि हमारी दिल्ली में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, और नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है। तो इन कामों में बड़े ऐसे नारे देना, स्लोगन्स, ऐसी बातों में तो देवर परफेक्ट, लेकिन काम की दृष्टि से जीरो। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, मेयर डिप्टी मेयर ग्रुप पॉलिटिक्स में 5 साल निकल गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? शिमला की जनता का। आज ये समय जब आप अपना घोषणा पत्र अगले चुनाव के लिए दे रहे हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपने पिछले 5 सालों में जो वादे किए थे उसमें से कितने लोगों आपने खरे उतारे। पहले उसका हिसाब किताब भाजपा को देना चाहिए कि हमने 2017 में शिमला की जनता को ये सपने और ये वादे बताए थे, और इसमें से हमने 90%, 80%, 70% जो भी आप समझे आपको बताना चाहिए था, कि इससे पहले कि आप अगली एक घोषणा पत्र लोगों के सामने रख रहे हैं कि और एक विजन दिखा रहे हैं कि हम आगे ये करेंगे अगर आप दोबारा से मौका देंगे। लोकतंत्र की परंपरा है कि जो सत्ता में रहे, जिन्होंने 5 साल राज किया, सबसे पहले उनको अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए कि हमारे ये वादे थे, उसमें से हमने इतने % पूरे किए, और उसके बाद आगे के लिए हम ये लेके आ रहे हैं। तो वो चीज़ें ना इसमें कहीं दिख रही है, और हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो पूरा 5 साल का कार्यकाल इनका पूरी तरह से फेल रहा। आप पानी की बात करें कि 24/7 मतलब 24 घंटे शिमला को पानी देने की बात भाजपा के 2017 के घोषणा पत्र में थी कि हम 24 घंटे पानी देंगे शिमला को। तो आप लोगों के सामने था वो 5 साल का कार्यकाल कि 24 घंटे तो आज तक नहीं आया, लेकिन लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा, और किस प्रकार से पानी की समस्याएं गर्मी के दिनों में शिमला में रहती थी। लेकिन इस सरकार में तो वो लगातार
हैरानी इस बात की है कि सर्दियों के दिनों में भी या बरसात के दिनों में भी पानी की समस्या रही। तो वो ऐसे कई और वादे थे। पार्किंग की बात की, जितने भी पार्किंग शिमला के अंदर जो बने हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े 4, 5, 6 पार्किंग्स जो बने हैं, इनकी सारी रूपरेखा, प्लानिंग और इनका एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन सब कांग्रेस सरकार में हुआ। चाहे आप शिमला के आप लिफ्ट के पास की बड़ी पार्किंग की सवाल है, या छोटा शिमला की पार्किंग का सवाल है, या संजौली के अंदर पार्किंग का सवाल है, या और छोटे शहर के अंदर जो भी पार्किंग्स बने हैं, वो पूरी तरह से 12 और 17 के बीच कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उसकी सारी रूपरेखा, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन उस दौरान हुआ। तो आपने जो पार्किंग के लिए भी शिमला के लोगों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ट्रैफिक कंजेशन जो है बढ़ रहा है, आपके पास कोई मॉडल नहीं था। और उससे भी बड़ी और बहुत सारी समस्या है कि जहाँ अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, कि स्मार्ट सिटी को लेके एक स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था धर्मशाला और उसके बाद शिमला, वो भी कांग्रेस की सरकार में अप्रूवल उसको मिला था। लेकिन बजट जो है 2017 के बाद आया, जब प्रदेश में सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार बन गई। अब हम आज देखें कि शिमला स्मार्ट सिटी बोलना, स्मार्ट 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 सभी स्मार्ट बोल रहे हैं, और उम्मीद भी सबको ये थी कि हम स्मार्ट सिटी की एक कल्पना होगी, एक अच्छा सुंदर शहर होगा, वहाँ सुविधाएं होगी, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो एक मन में था, हमारे भी, आपके भी और सब शिमला वासियों के, कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी या पूरे प्रदेश के लोग वास करते हैं। तो एक उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी में ये शहर गया है तो निश्चित तौर पे जो अगले 2-4 साल 5 सालों में वहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, आपकी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट खत्म होने को हो गया और स्मार्ट सिटी की कल्पना ही नहीं। शिमला को आप किस तरह से स्मार्ट आंकेंगे, हमें तो ये नहीं समझ आता कि कहाँ से स्मार्ट हुआ शिमला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इसमें होनी चाहिए थी, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप शिमला में जितने भी टॉयलेट्स थे वो एक रंग के होते या एक अच्छे अप टू द मार्क होते। उसके अलावा बस स्टॉपेजेस हैं पूरे शिमला के अंदर, वो होने चाहिए थे। आप देखें बिजली के तार लटक रहे हैं पूरे शिमला के अंदर, वो अंडरग्राउंड होने चाहिए थे। ये अच्छे लाइट्स होने चाहिए थे, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, नालों की चैनलाइजेशन होनी चाहिए थी, अच्छे और बहुत सारे वाईफाई पूरे शिमला में होना चाहिए था, कैमरे सीसीटीवी कैमरा लगे होते। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती, आपने सारा पैसा, सारा बजट शिमला के सड़कों को चौड़ा करने में और कंक्रीट के जो डंगे लगाने में सारा पैसा बर्बाद कर दिया। या उसके बाद रेलिंग लोहे की लगा के या बड़े बड़े ओवरब्रिजेस बना के जो शिमला की एक पुरानी लुक थी, पहाड़ों की रानी, उसको आपने कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर में बदल के खराब कर दिया। तो शिमला स्मार्ट कहाँ से हुआ? पानी मिलने की समस्या आज वैसे की वैसी है, पानी नहीं। आपने वादा किया था कि हमारी इन 5 सालों में जो शिमला के लिए पानी की स्कीम आनी थी, जो वर्ल्ड बैंक से कांग्रेस के टाइम में अप्रूवल हो चुकी थी, जिसकी कोल डैम से, वो कांग्रेस के टाइम में ही वो भी स्कीम अप्रूव हो गई थी। लेकिन 5 साल में आपने उसको कहाँ तक बढ़ाया उस स्कीम को? हम ये भी जानना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि आप विधानसभा में भी थे, सरकार भी आपकी थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आपकी थी, उस स्कीम में इतनी टाइम क्यों लगा? वो क्यों नहीं टाइम से पूरी हुई? जहाँ उसमें समय भी बर्बाद हुआ, अब मुझे लगता है कि उसका खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि जितनी लेट होगी उतना खर्चा बढ़ेगा। तो और बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपसे, भाजपा से हम जानना चाहते हैं कि क्यों शिमला की जनता 5 साल बर्बाद होने के बाद आप किस अधिकार और नैतिकता के आधार पे दोबारा से आप सपोर्ट शिमला की जनता से, नगर निगम में रहने वाले लोगों से आप किस इससे ये सपोर्ट मांग रहे हैं? आपको अपना हिसाब किताब देना चाहिए था। आप अपनी जो 5 साल की कार्यशैली थी या जो वादे थे वो शिमला की जनता को बताने चाहिए, उसके बाद आपका अधिकार बनता है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि भाजपा ने आज अपना दृष्टि पत्र जब इसकी घोषणा की तो कुछ सवाल हमारी सरकार पे भी उठाए, जो मात्र अभी 4 महीने पहले जो है प्रदेश की जनता ने भाजपा को बाहर किया और कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर मौका दिया, अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बनाई, लोगों के सहयोग से बनी, उनके आशीर्वाद से बनी। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने, उन्होंने इन 4 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले लिए, जो बड़े फैसले लेने की हिम्मत, या एक बजट के अंदर जो विजन प्रदेश के लिए उन्होंने अगले 10-15 साल के लिए दिखाया, वो अपने आप में हमारी ताकत है। और प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि जो नई सरकार
इनकी अध्यक्षता में बनी हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर पिछली सरकार एक बहुत बड़ा बोझ कर्जों का छोड़ के गई। अगर 75,000 करोड़ रुपए की कर्जे की बात करें या उसके बाद 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारियां थी जो जयराम सरकार को देनी थी, वो सरकारी कर्मचारियों के जो पे कमीशन था या उनका पेंशनर्स का था, डीए था, और सारी चीज़ों को मिला के 11,000 करोड़ रुपया जो पिछली सरकार को क्लियर करके जाना चाहिए था, वो पूरे की पूरी लाइबिलिटी अगली सरकार पे डाल दी। आपने किसी को कुछ नहीं दिया और बार बार एक बात कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है। तो उस डबल इंजन का क्या फायदा हुआ जो पूरी तरह से फेल था? आप तो वो लाइबिलिटीज पूरी नहीं कर सके, विकास की दृष्टि में प्रदेश पूरी तरह से पिछड़ा। अब ये जो है लोगों को एक विश्वास हुआ है इन 4 महीने की सरकार से। कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले लिए, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले थे, अगर हमने बात कही थी कि हम 10 गारंटी की बात करें चुनाव के दौरान, तो उसमें पहला वादा हमारा था कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। तो वो ओपीएस पहली कैबिनेट जिस दिन हुई उसमें प्रिंसिपली उसको लागू कर दिया गया और अब फाइनली जो है उसकी फाइनल नोटिफिकेशन होके वो लागू हो चुका है अप्रैल में। तो ये हमारा सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था कि अगर हमने बात कही कि प्रॉमिस किया था प्रदेश की जनता से कि हम जो है गारंटी के तौर पे पहला फैसला जो है पहली कैबिनेट में लेंगे, तो हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने वो पहला फैसला लिया। आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसका फायदा मिलेगा। उसी प्रकार से जो और भी गारंटीज है उसको भी आगे बढ़ाया है। आज 2 लाख से ऊपर जो है महिला को 1,500 रुपया महीने की देने की जो बात है उसको जो है बजट में प्रोविजन करके हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है। ये दूसरी गारंटी की बात करूं, और गारंटीज पे भी सरकार काम कर रही है, उसमें सब कमेटियां बनी हैं, उस पर काम चल रहा है। तो ये सारे जो प्रोमिसेस थे, जो गारंटीज है या मैनिफेस्टो है, ये स्वाभाविक तौर पे किसी भी सरकार के लिए अपने पूरे 4 या 5 साल जो होता है कार्यकाल 5 साल का, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल का एक टारगेट हर सरकार रख के चलती है कि हम अपनी सारी जो हमने लोगों के बीच मैनिफेस्टो के तौर पे या प्रोमिसेस के तौर पे रखा है कि हमको 4 साढ़े 4 साल में वो पूरे करने हैं। और हमारी सरकार है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे भी पहले इन सभी जितनी भी गारंटीज और जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए कांग्रेस की सरकार उसको उससे समय से पहले पूरा करेगी। इस पे प्रश्न उठाना ये मैं भाजपा की मजबूरी समझता हूँ कि वो भी जानते हैं कि जिस प्रकार के फैसले और जिस प्रकार का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है वो भाजपा के नेता भी समझ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि हमारे पास इसके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। पिछली सरकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो रोजगार थे वो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, पुलिस भर्तियां थी उसमें बड़ा हाई लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ। ये पहली बार राज्यों को ये तगमा मिला कि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है वहाँ पर जो है प्रश्न पत्र जो है बिकते थे। मतलब बच्चे नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि उनको एक उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि वो जो है प्रश्न पेपर जो है वो बिक जाता था। बिका, पुलिस का जो बिका 3 लाख से लेकर 8 लाख तक। भाई हिमाचल प्रदेश को आपने ऐसे ऐसे अवार्ड दिलाए, उसके बाद जिस प्रकार से हमारा सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर में, उसमें लगातार जो चीज़ें निकली वो अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। कहने का मतलब है कि पिछली सरकार की अपनी कारगुजारी को देखना चाहिए कि हम कहाँ थे, हमने क्या किया और प्रदेश कितना पिछड़ा पिछली सरकार में। उसी प्रकार में नगर निगम की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 10 साल से जो है शिमला नगर निगम में सत्ता में नहीं है। 5 साल भाजपा के खराब हुए, उससे पहले वहाँ कम्युनिस्टों की डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, उसमें कम्युनिस्ट थे। तो 10 साल के बाद जो विकास रुका हुआ है शिमला के अंदर और जो नगर निगम के जो क्षेत्र है उसमें स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी को जैसे ही बहुमत मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों का रुझान भी है और जो फीडबैक भी आ रही है, जहाँ जहाँ लोगों का समर्थन मिल रहा है, अब बहुत 2/3 बहुमत से ऊपर से जो है शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की वापसी होनी तय है। तो उसके बाद जो विकास रुका था उसकी गति आगे बढ़ाना और किस प्रकार से हम इसको आगे करेंगे, बड़े थोड़े से समय में 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना पूरा विजन के तौर पे कि हम शिमला को एक अच्छा जो कमियां रह गई है पिछले 10 सालों में जो रुक गया था विकास, चाहे पानी की समस्या है, चाहे पार्किंग की समस्या है, चाहे उसमें ट्रैफिक जैम की समस्या है, चाहे लोगों की और सैनिटेशंस की जो समस्या है उसको आगे बढ़ाना है,
या और शिमला को सुंदर बनाने के लिए जो भी हमारा विज़न होगा वो 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जो है तैयार है तो लोगों के सामने रखेंगे अपना विज़न, और जो हम बोलेंगे वो हम करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, कि कांग्रेस का शासन ज्यादा नगर निगम में रहा है 25 साल तक, उनको तो केवल 5 साल मिले हैं। तो जो मौजूदा स्थिति है, जिस स्मार्ट की आप बात के स्मार्ट नहीं हो पाए, उसके लिए तो जिम्मेवार कांग्रेस है। देखिए, ये केवल बात आगे टालने वाली बात होती है, ये आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता ने इस बात पे मुहर भी लगाई है कि जयराम जी की सरकार कमज़ोर सरकार थी, इसीलिए वो विधानसभा में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा, और ये साबित भी किया है प्रदेश की जनता ने मत के जरिए। आज भी वही बात है, आप 5 साल तक रहे, आपने बोला हमारा ट्रिपल इंजन है, तो आपको 5 साल का हिसाब बताना चाहिए बजाय 25 साल का हिसाब पूछने के। आपको अपनी ताकत बतानी चाहिए कि हमने 5 साल में क्या किया, वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपने किया कुछ नहीं, इसलिए आप बात टाल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया जी। मतलब सीधी सी बात है कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को कि हमने तो कुछ नहीं किया, कि जी आपने क्या किया 25 साल में। देखिए, स्मार्ट सिटी पहले नहीं था, वो पैसा नहीं था, वो आपके टाइम में आया, अप्रूवल कांग्रेस पार्टी ने करी, कांग्रेस की सरकार ने कराई थी। तो एक स्मार्ट सिटी के दम पे आपको एक अच्छा बजट मिला था, अच्छा पैसा मिला था, उसमें एक अच्छे विजन होना चाहिए था, अच्छे एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे। आपने डीपीआरस बनाने में कंपनियां लगाई, उनको बहुत सारा पैसा दिया। किस चीज़ की डीपीआरस बनाई? स्मार्ट हुआ क्या? शिमला शहर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए डीपीआरस बनाने की जरूरत थी, एक्सपर्ट्स बुलाने की जरूरत थी। आपने किया क्या 5 साल में? और स्मार्ट सिटी का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। यहाँ तक भी बातें आई है कि कुछ चहेते लोगों के लिए उसमें अपने लोगों को काम दिए गए, और हो सकता है कि उसमें कई ऐसे भी सवाल उठे हैं कि पैसे रेट्स बहुत ज़्यादा रेट्स पे दिए गए। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे दुकानें जो बहुत कीमती है, जिसको नहीं होना चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि आपने एक बड़ी उम्मीद थी शिमला के लोगों को, क्योंकि बार बार आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। गारंटी की जगह अब पानी, निःशुल्क पानी की 40,000 लीटर निःशुल्क पानी की व्यवस्था करने का एक वादा किया है भाजपा ने, इस पे क्या करेंगे? सवाल यहाँ ये उठता है कि भाजपा के वादों को क्यों सीरियसली लिया जाए। जब आप सत्ता में थे, जब आपने 17 से 22 तक वादे भी किए और सत्ता में भी थे और करने की चाबी भी आपके पास थी, तो तब आपने कुछ नहीं किया। तो आज शिमला की जनता आपके इन वादों को क्यों सुने? रीजन भी होना चाहिए ना। जब आपको मौका दिया था तब तो आपने किया नहीं, तो अब आप इन वादों का क्या मतलब? अब वादे भी कांग्रेस करेगी और काम भी कांग्रेस करेगी, और ये शिमला की जनता जानती है इस बात को कि आज स्टेट में जो सरकार बनी है उसके प्रति जो लोगों का रुझान है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी लोग चाहते हैं कि शिमला के विकास के लिए ज़रूरी है कि जो सरकार है उसके साथ नगर निगम को जोड़ा जाए। वोटों का एक सवाल उठाया। देखिए, तो भाजपा का अंदरूनी मामला है कि उन्होंने किसको चुना, लेकिन आपने प्रश्न में ही जवाब भी बहुत अच्छा बोला कि पहले कंट्रोवर्सी रही, पहले भी रहे, तो वो चीज़ें लोग सवाल तो ज़रूर करेंगे, और हिमाचल प्रदेश की जनता के जहन में ज़रूर होगा ये सवाल कि बिंदल साहब को पहले क्यों ड्रॉप किया गया और आज दोबारा क्यों बनाया गया। ये प्रश्न तो हमेशा मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के जहन में रहेगा। सेमीफाइनल के डर से नगर निगम चुनाव ये जानबूझ के डिले किया था इन्होंने। थैंक यू। ये आरोप लगा रहे कांग्रेस। अरे प्रभु,